बिहार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में दुर्गा पूजा दशहरा त्योहार को मद्देनजर विधि व्यवस्था के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय पटना से बैठक का आयोजन किया गया सोमवार को। वहीं आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में दरभंगा समाहरणालय अवस्थित नाइस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम में दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा के प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार, मिथिला क्षेत्र दरभंगा के पुलिस महानिरीक्षक राजेश कुमार सहित अन्य कई संबंधित पदाधिकारी मौजूद रहे। आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार के मुख्य सचिव ने दुर्गा पूजा दशहरा को लेकर विधि व्यवस्था संधान के लिए कई महत्वपूर्ण बातों का निर्देश दिया। शांति व्यवस्था बना रहे और शांतिपूर्ण माहौल में दुर्गा पूजा हो सके, कहीं से भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या न आए। दुर्गा पूजा के मौके पर कहीं से भी कोई असामाजिक तत्व के लोग किसी तरह की कोई दिक्कत न करे, ऐसे लोगों पर नजर बनी रहेगी। कहीं से भी कोई गड़बड़ी करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे लोगों के साथ काफी सख्त कार्रवाई के साथ निपटा जाएगा। शांति भंग करने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। भाकपा माले पोलित ब्यूरो के सदस्य सह मिथिलांचल प्रभारी धीरेन्द्र झा ने कहा कि भाजपा की नीतीश सरकार कॉर्पोरेट्स फ्रेंडली, जन विरोधी प्रीपेड स्मार्ट मीटर योजना को बिहार की जनता पर थोप रही है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ भारी आक्रोश है और राज्य के 70% परिवार इसे झेलने की स्थिति में नहीं है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ खड़े हो रहे चौतरफा आंदोलन का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को हर कीमत पर इसे वापस लेना होगा। सरकार बिना विकल्प के किसी योजना को उपभोक्ता के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। वे आज भाकपा माले कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि बिहार के ऊर्जा विभाग के 10 वर्षों के कार्यकाल का सोशल ऑडिट होना चाहिए। उपलब्ध सस्ती बिजली की जगह महंगे दर पर सरकार बिजली क्यों खरीद रही है? अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में बिजली महंगी क्यों है? आगे उन्होंने कहा कि बिजली विभाग के सर्वोच्च अधिकारी का भ्रष्टाचार जग जाहिर है। ऐसे अधिकारी के भ्रष्टाचार पे श्वेत पत्र लाने के बदले सरकार भ्रष्ट अधिकारी को बचाने का काम कर रही है। भाकपा माले द्वारा राज्य में चलाए जा रहे हक दो वादा निभाओ आंदोलन में दलित गरीबों का बिजली का सवाल अहम है। उन्होंने दावा किया कि सर्वे स्मार्ट मीटर स्कीम वर्कर्स के वर्किंग वुमन की हकमारी भाजपा की नीतीश सरकार को ले डूबेगी। वहीं भाकपा जिला सचिव बैजनाथ यादव ने बताया कि बिजली विभाग गांव-गांव में जनता पर दमन ढा रही है। गांव-गांव में तेजी से स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा है। जनता पर जबरदस्ती स्मार्ट मीटर थोपा जा रहा है, जिसके खिलाफ 4 अक्टूबर को गांव के चौक चौराहे चट्टी चौक पर नीतीश कुमार का पुतला दहन किया जाएगा और स्मार्ट मीटर को वापस लेने की मांग की गई। इस मौके पर वरिष्ठ नेता आर.के. सैनी, राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार, विनोद सिंह, नंदलाल ठाकुर, पप्पू पासवान, अशोक पासवान, प्रिंस राज शामिल थे। फ्रेंडली, जन विरोधी प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार जैसे गरीब प्रांत की जनता के ऊपर एक बड़ा अन्याय है और इसके खिलाफ संपूर्ण बिहार में गांव से लेकर के शहरों तक एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। हम अभी भी बिहार सरकार से अपील करना चाहेंगे, आग्रह करना चाहेंगे कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार में वायबल नहीं है, गरीब राज्य में वायबल नहीं है और साथ ही साथ ये उपभोक्ता के संरक्षण कानून के खिलाफ है। और जो अभी तक की रिपोर्ट है कि स्मार्ट मीटर की रीडिंग मिस रीडिंग दे रहा है और लोगों में एक तरह से भारी आशंका पैदा हो गई है और जो कई जगहों पर प्रमाणित हो गया है कि इलेक्ट्रॉनिक मीटर में जहां 100 यूनिट बिजली उठती थी, वो स्मार्ट मीटर आने के बाद 150 यूनिट बिजली उठती है। तो ये बिहार सरकार को तत्काल इसको वापस लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हम कहना चाहेंगे कि सरकार जितना दमन ढाएगी, सरकार जितना ही अधिकारियों के जरिए स्मार्ट मीटर को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, उतना ही यह आंदोलन विस्फोटक रूप ग्रहण करेगा और बिहार में बड़ा जन आंदोलन होगा और अंततः बिहार सरकार को प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्कीम को वापस लेना होगा। कायदे से मुझे लगता है कि बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, ऊर्जा मंत्री हमारे जो बुजुर्ग मंत्री साहब हैं विजेंद्र बाबू, उन लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए कि ये जो संजीव हंस का जो भ्रष्टाचार है, संजीव हंस का जो हैरत अंगेज भ्रष्टाचार है, वो कैसे बिजली विभाग को लूटा गया, कैसे
घूस लेकर के स्मार्ट मीटर कंपनियों को जगह दी गई, कैसे अडानी की कंपनियों को बिहार में जगह दी जा रही है और उनके भ्रष्टाचार के सारे पहलू को लेकर के बिहार सरकार को एक श्वेत पत्र प्रकाशित करना चाहिए। लेकिन मंत्री को बचाने में ये सरकार लगी हुई है और जनता पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर थोपने में लगी हुई है। तो ये जो बिहार सरकार का रिप्रेसिव एक्ट है, बिहार सरकार का जो दमनात्मक कदम है, इसको बिहार की जनता कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और मेरा मानना है कि सरकार बनाम जनता का सवाल स्मार्ट मीटर बन गया है और जनता जब ठान लेती है तो स्मार्ट मीटर को क्या उखाड़ फेंकेगी, उस सरकार को ही उखाड़ फेंकती है। ये हमारा मानना है। और बिहार में जो चारों तरफ आंदोलन हो रहा है, उन आंदोलनों में हमारी पार्टी का, हमारे छात्र युवा संगठन का, हमारे खेत और ग्रामीण मजदूर सभा का, हमारे मजदूर संगठनों की उसमें भागीदारी है। और आने वाले दिनों में यदि सरकार कदम पीछे नहीं हटाती है तो और भी आंदोलन को तेज किया जाएगा। सर, आपकी नॉलेज में बिहार छोड़कर और किन किन राज्यों में स्मार्ट मीटर लागू है? कि नीतीश जी तो भाजपा की जो नीतीश सरकार है, मुझे लगता है कि इनके दिमाग में बन गया है कि बिहार जो है वो एक कॉरपोरेट्स को वेलकम करने वाली जनता हो गई है। तो इस वजह से इनको लग रहा है कि देश में क्या हो रहा है इसकी कोई चिंता नहीं है। पूरे बिहार, पूरे देश में मेरे ख्याल से स्मार्ट मीटर को लेकर विरोध है। भाजपा रूल्ड स्टेट में अभी उत्तर प्रदेश में भारी विरोध हुआ है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। ये असम में काफी विरोध हो रहा है, सरकार को कदम पीछे हटाना पड़ा है। दिल्ली जैसे देश की राजधानी में, मुंबई में, हैदराबाद में, सिकंदराबाद में, कहीं भी, चेन्नई में, कोलकाता में कहीं भी स्मार्ट मीटर नहीं चल रहा है और बिहार में ये स्मार्ट मीटर को थोप देना चाहते हैं। तो मैं मानता हूं कि ये जो कॉरपोरेट्स को मदद करना चाहते हैं, जनता को जेब काटना चाहते हैं, ये बिहार में नहीं चलेगा। और बिहार की जनता स्मार्ट मीटर को रिजेक्ट कर दी है और उसको अपने घरों से बाहर फेंक करके ही दम लेगी। विरोध आप लोग अभी तो हम बहुत लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध हो रहा है जगह जगह, लेकिन जनता आक्रामक हो जा रही है, जनता काफी गुस्से में है। तो फौज फाटा को लेकर के पुलिस पहुंच जा रही है गांव में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए। गांव की पूरी जनता एकजुट होकर के इनको खदेड़ दे रही है। हम तो चाहेंगे कि बिहार सरकार को जनता के आक्रोश को देखते हुए स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट को वापस ले लेना चाहिए। नहीं तो जनता यदि उग्र होगी, जनता यदि आक्रामक होगी और तब यदि इसमें कोई हिंसा होती है तो नीतीश जी इसके लिए जिम्मेवार होंगे, भाजपा जदयू की सरकार इसके लिए जिम्मेवार होगी। अभी तो नीतीश जी है तो मेरे ख्याल से बिहार के तमाम विभागों में, तमाम मंत्रालयों में, तमाम कार्यालयों में, तमाम मंत्री विधायकों के घरों में क्यों नहीं लगाया जा रहा कायदे से? तो मैं तो मानता हूं कि बिहार में बिजली की चोरी होती है, विभागों में चोरी होती है, बड़े बड़े लोगों के यहाँ बिजली की चोरी होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां बिजली की चोरी करती है और उसकी भार बिहार की जनता को झेलनी पड़ती है, क्योंकि बिहार में बिजली सबसे महंगी है। ये आप समझिए, पर कैपिटा इनकम में बिहार बहुत पीछे है। बिहार गरीबों में गरीब राज्य है, लेकिन बिहार की जनता को सबसे महंगी बिजली दी जा रही है कायदे से। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर के एक पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है, हमने तो मांग किया है कि एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। पिछले 10 वर्षों का विभाग का एक सोशल ऑडिट होना चाहिए। क्यों सस्ती बिजली नहीं खरीद करके बिहार सरकार महंगी बिजली खरीद रही है? इसके पीछे का जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, इसके पीछे का जो एक बड़े पैमाने खेल चल रहा है कि बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। संपूर्णता में इसके घेरेबंदी में आएंगे। संजीव हंस को नहीं बचा पाएंगे। संजीव हंस को पूरी बिहार की जनता ने मान लिया है कि इस विभाग को उसने लूटा है और उस लूट का खामियाजा बिहार की निरीह जनता को झेलनी पड़ेगी। सबसे बड़ा चोर नीतीश जी के मंत्रिमंडल के लोग हैं। हम मानते हैं कि सबसे बड़ा चोर कॉर्पोरेट्स है, जो जनता के पैसे को लूट करके, जनता के जेब को कतर करके अपना पैसा भरने का काम कर रहा है। जनता चोर नहीं है। यदि नीतीश कुमार जनता को चोर कह रहे हैं तो मैं मानता हूं कि नीतीश कुमार को मैंने 25 से 30 नीतीश होंगे फिनिश। मैंने आवाज के पक्ष में खड़ा होना, यदि चोर के पक्ष में खड़ा होना है तो हम चोर के पक्ष में खड़े हैं। जनता चोर नहीं है, चोर बिहार सरकार।
क्लियर नहीं कर सकती है तो बिहार के दलित गरीब मजदूरों को 200 यूनिट फ्री बिजली क्यों नहीं मिल सकती है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इन सारे सवालों को लेकर के एक बिहार में आंदोलन चल रहा है, आंदोलन आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में सरकार यदि कदम हटाएगी तो यह आमने सामने और तेज होगी। तो क्या लगता है सरकार वेल को बेचा जा रहा है, वेल को बेचा जा रहा है और बिजली विभाग को भी सभी पुराने मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर का अधिष्ठापन किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर के अधिष्ठापन के समय उपभोक्ताओं से कोई भी शुल्क नहीं ली जाती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन 1.5% पूर्व भुगतान पर, 1% ऑनलाइन रिचार्ज के लिए और 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ दिया जाता है। स्मार्ट मीटर से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातों को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर दरभंगा समाहरणालय स्थित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मीडिया को जानकारी दी और कहा कि स्मार्ट मीटर में कोई दिक्कत नहीं है, इसको लगाने से बहुत सारे लाभ है, इसलिए हर कोई कंज्यूमर मीटर को लगाए और भी कई बात रखी। स्मार्ट मीटर द्वारा डेटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है, जिससे ऊर्जा रीडिंग के लिए मीटर रीडर की जरूरत नहीं पड़ती है और ऑनलाइन के माध्यम से समय पर विपत्र प्राप्त कर सकते हैं। मानव हस्तक्षेप नहीं होने से विद्युत विपत्र में त्रुटि की संभावना नहीं रहती है। स्मार्ट मीटर के कारण बिलिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होने से उपभोक्ताओं में विद्युत विपत्र को समझने में सुविधा होती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ता को दैनिक ऊर्जा खपत राशि की कटौती की जानकारी वास्तविक समय में प्रदान करता है, जिससे उपभोक्ता अपने उपयोग की आदतों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं और ऊर्जा की बचत कर अपने विपत्र की राशि को कम कर सकते हैं। वास्तविक समय डेटा के उपलब्ध होने से अधिक खपत करने वाले उपकरणों की पहचान कर सकते हैं, जिससे ऊर्जा बचत करने के उपाय ढूंढ सकते हैं। स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन से पूर्व विद्युत बकाया राशि को 300 दिनों में भुगतान करने की व्यवस्था की गई है, जिससे उपभोक्ताओं को बकाया राशि एक मुश्त जमा करने के वित्तीय भार से मुक्ति मिलती है। उपभोक्ता यदि 2000 या इससे अधिक राशि अपने खाते में लगातार बरकरार रखते हैं तो निम्न दर पर ब्याज देय है। पहला, खाते में 3 महीने तक रखने पर बैंक दर से ब्याज देय है। दूसरा, 3 महीने से 6 महीने तक रखने पर बैंक दर पर 0.25% की दर से देय है। 6 महीने से अधिक समय तक रखने पर बैंक दर 0.5% ब्याज दर से देय है। अद्यतन भुगतान वाले उपभोक्ताओं के परिसर में स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन उपरांत भविष्य में भी बकाया राशि संचय नहीं होता है, जिससे उपभोक्ताओं को लगने वाली भारी ब्याज 18% वार्षिक दर से मुक्ति मिलती है। स्मार्ट मीटर द्वारा नए विद्युत संबंध स्थापित करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रतिभूति राशि नहीं लिया जाता है। पहले से लिए गए प्रतिभूति की राशि को स्मार्ट मीटर लगने के उपरांत वापस भी किया जाता है। स्मार्ट मीटर अधिष्ठापन उपरांत यदि मैक्सिमम डिमांड स्वीकृत भार से बढ़ जाता है तो उपभोक्ता को 6 माह तक मैक्सिमम डिमांड शुल्क से राहत दी जाती है। स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के परिसर में सोलर पैनल अधिष्ठापन के उपरांत स्मार्ट मीटर को नेट मीटर में बदल दिया जाता है, जिससे उपभोक्ताओं को अलग से नेट मीटर खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्मार्ट मीटर से प्राप्त सटीक और विस्तृत डेटा समस्याओं का समाधान जल्दी करने में मदद करता है। उपभोक्ता को मोबाइल ऐप के माध्यम से ही विपत्र प्राप्त हो जाता है बिना किसी दिक्कत के। शुरू में 2 यूनिट का डिफरेंस था, जो आज भी 2 यूनिट का डिफरेंस है। डिफरेंस कोई नहीं है। सबसे ज्यादा लोगों के मन में एक बात ही है कि स्मार्ट मीटर तेज चलता है। तो मैं जैसा कि मैं बता दूं कि आपने जैसे मैंने चेक मीटर लगाने के लिए कहा है, आप भी स्वतः देख सकते हैं। स्मार्ट मीटर जो है यह नया कोई मीटर नहीं है। आपके ही फीडबैक के आधार पर यह ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लग रहा है। पूर्व में हमारे यहाँ जो टाउन के प्रक्षेत्र में 6 IPDS टाउन में एक हम लोग के यहाँ दरभंगा और मधुबनी में, दरभंगा में 2 IPDS टाउन, दरभंगा शहरी और बेनीपुर के टाउन में स्मार्ट मीटर 2 साल पहले से ही शुरू हुए और उसको हम लोगों ने लगभग मधुबनी घोगडिया और झंझारपुर में हम लोगों ने लगा दिया। लगभग 75,000 मीटर हम लोगों ने पहले लगा दिया। उसकी सारी जो डिमेरिट है मेरिट है हम लोग भी अध्ययन किए हैं। उसके बाद में ये लॉन्च हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा कि ये स्मार्ट मीटर जो है गांव-गांव में भी लगाएंगे। 75,000 मीटर आपके दोनों जिला में मिला के लग चुके हैं।
हाई प्रिंट के द्वारा ये स्मार्ट मीटर ग्रामीण क्षेत्रों में किया जा रहा है काम, और हाई प्रिंट ने भी बहुत तेजी से, जहां पे मेरे ब्लॉक हेडक्वार्टर थे वहां उन्होंने बहुत तेजी से दोनों मिल करके 60,000 मीटर दरभंगा जिला में और 60,000 मीटर मधुबनी में, इस अंचल के अंतर्गत मात्र 2 महीने में 1,20,000 मीटर लगा चुके हैं। अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई और 1,20,000 मीटर आसानी से लग गए। हम लोग इतना कहेंगे कि किसी भी तरह का कोई भी भ्रांति है इसको कृपया करके दूर कर लीजिए, कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इस मीटर और उस मीटर में केवल खासियत ये है कि यह मीटर पूरी तरह सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम है, और वो कन्वेंशनल मीटर सूचना का आदान प्रदान करने में सक्षम नहीं था। आपके जो भी है डेटाबेस में वो सर्वर से यहाँ से जुड़े हुए हैं, और ये जितना भी एनर्जी का डिस्कनेक्शन हो, कनेक्शन हो, रिकनेक्शन हो, सारे चीजों को ऑपरेशन केवल आपके सर्वर के थ्रू है। इसमें मैन हैंडलिंग जीरो है। किसी तरह का पहले के मीटर में जाते थे एमआरसी या रीडर, वो रीडिंग देखते थे, फिर रीडिंग देख करके उसको अपने सिस्टम में इनपुट करते थे, फिर जाके एक रीडिंग निकलता था एक पेज चेक, और उसमें अगर मैन किसी मैन में मिस्टेक होते रहता है, मैन के मिस्टेक से अगर यूनिट का थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता था तो रुपये का हिसाब किताब ऊपर नीचे हो जाता था। इसमें कुछ है ही नहीं, केवल और केवल आपके जो सर्वर के थ्रू है कि इसमें मैन हैंडलिंग जीरो है, और इसी कारण से स्मार्ट मीटर को हम लोग हर हालत में देख करके आपके फीडबैक के आधार पर 75,000 उपभोक्ताओं के फीडबैक के आधार पर हम लोगों ने, हमारी कंपनी ने और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुरूप ये हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी जो भी पुराने मीटर है उसको बदलने में किसी तरह का कोई चार्ज की आवश्यकता नहीं है। किसी भी उपभोक्ता कोई भी आसानी से स्मार्ट मीटर लगा सकते हैं। स्मार्ट मीटर के जो फायदे हैं उसको हम आपको 1-1 बता दें। स्मार्ट मीटर के रिचार्ज पे हम लोगों ने 3% का रिबेट रखा। वो किस तरह से कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के प्रोत्साहन राशि में 1.5% पूर्व भुगतान पर है, पेमेंट करने पर 1.5% का वो है, और 1% और रिचार्ज के लिए है, और 0.5% स्मार्ट मीटर पर वित्तीय लाभ की हमारा कि स्मार्ट मीटर आपने लगाया उसके लिए 3% का टोटल छूट इसमें निर्धारित है। स्मार्ट मीटर चूंकि अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्मार्ट मीटर का डेटा स्वतः ही बिलिंग सर्वर पर आ जाता है, इसके लिए किसी भी व्यक्ति विशेष को हमें आपके घर भेजने की आवश्यकता नहीं। हमारा कोई भी पदाधिकारी या कर्मचारी को देखने की आवश्यकता नहीं है कि आपके मीटर में क्या है। हमारे पास कंज्यूमर की संख्या 7.5 लाख मधुबनी में है, 7.5 लाख दरभंगा में, कुल 15 लाख कंज्यूमर को हमको देखने की आवश्यकता नहीं, और ये डायरेक्ट सर्वर से हो जाएगा। स्मार्ट मीटर का दैनिक खपत उपयोग आराम से हम लोग सरल ऐप का इस्तेमाल करके, आप अपना ऐप डाउनलोड करके जिसके थ्रू आप आराम से स्मार्ट मीटर को रिचार्ज कर सकते हैं। रिचार्ज के भी अनेकों उपाय हैं, लेकिन अगर सरल ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं या किसी भी ऐप का इस्तेमाल करके करते हैं जो स्मार्ट मीटर का दरभंगा और मधुबनी में हम लोग को लॉन्च किया हुआ है, तो आप वास्तविक खपत प्रत्येक दिन का देख सकते हैं, सीजनल देख सकते हैं, 3 माह का खपत देख सकते हैं, वार्षिक खपत 1 साल का भी खपत देख सकते हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि कोई उपभोक्ता आसानी से यह देख ले कि हमने कल मेरा कितना बिजली का खपत हुआ, और कोई आसानी से ये पता कर सकता है कि मेरा कल बंद था तो उसमें खपत शून्य है। तो ये आश्चर्य का विषय नहीं होगा कि लोग घर बैठे ही इसको आसानी से देख सकते हैं। तो ये हम लोग पूर्व से भी ये ऐसी चीज हम लोग देख रहे थे, जो 75,000 मीटर जो लगाया गया था उसमें भी ये फीचर थे, ये भी इसमें भी यही फीचर उपलब्ध है। स्मार्ट मीटर के डाटा उपलब्ध होने के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत है नहीं। और यह स्मार्ट मीटर के लगाने के लिए सबसे बड़ा हमारे यहाँ क्या है कि फीडबैक है कि हम लोग बहुत सारे उपभोक्ता, शहरी उपभोक्ता को हमारे 100% चाहिए, लगभग 100 में 100 व्यक्ति भुगतान करते हैं। अगर यही है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के भुगतान की स्थिति हमारी थोड़ी खराब है, लेकिन उस परिस्थिति में अगर किसी ग्रामीण उपभोक्ता को अगर बकाया रह गया है बिजली बिल का, तो इसमें स्मार्ट मीटर में इम्बेडेड किया गया है, फीचर डाला गया है कि वह बकाया राशि 300 दिनों में किस्तों में भुगतान होता है।
यानी अगर एक माह के अगर किसी उपभोक्ता के 3000 बकाया रह गया और हमने उसका स्मार्ट मीटर लगा दिया तो 300 किलो के हिसाब से 3000 के हिसाब से 10 रुपया पर डे के हिसाब से लगेगा और महीना के हिसाब से बोलते तो क्या नहीं उसको देना होगा। उपभोक्ता के यहाँ बकाया है और वो उपभोक्ता जा रहा है, चक्कर काट रहा है कार्यालय का कि हमको किस्त में कर दीजिए, पदाधिकारी आज मिल रहे हैं नहीं। नया सर्विस कनेक्शन के लिए जो पहले जो काम आ रहा है कि सिक्योरिटी अमाउंट जमा करना रहता है, इसमें आपको कोई भी सिक्योरिटी अमाउंट जमा नहीं करना है। आपको बिना सिक्योरिटी अमाउंट जमा के ऑनलाइन अप्लाई करते थे, जैसे कि हम पहले घरेलू कनेक्शन के लिए शहरी क्षेत्र में 800 रुपये पर किलोवाट, ग्रामीण क्षेत्र में 400 रुपये पर किलोवाट, वही अगर कमर्शियल कनेक्शन लेते हैं तो 1300 रुपये पर किलोवाट, इंडस्ट्रियल कनेक्शन लेते हैं तो 1200 रुपये पर HP। वो सिक्योरिटी मनी अगर हम लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर के थ्रू अगर नया कनेक्शन देते हैं तो वो सिक्योरिटी मनी आपको नहीं लगने वाला है। और जो भी नए पूर्व के उपभोक्ता भी जो हैं जिनका सिक्योरिटी मनी जमा है वो भी अपना सिक्योरिटी मनी उसमें वापस ले सकते, या तो उनके बिल में ही ऐड हो जाएगा। तो आपको अगर उतना राशि का आपको टोकन मनी जनरेट होकर आपके उसी राशि में अमाउंट में अकाउंट में चला जाएगा, और या नहीं तो अगर आप वापस लेना चाहते हैं तो वो वापस लीजिए। तो ये एक अलग इसमें सुविधा है। साथ ही साथ एक ये है कि अभी मैक्सिमम डिमांड को लेके कि अगर किसी ने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया लेकिन उनका लोड बढ़ा है, जैसे 10% तक तो एज पर रूल REC गाइडलाइन से आपका नहीं लगेगा, लेकिन 10% से ज़्यादा अगर लोड आपका जाता है, जैसे 1 किलोवाट का कनेक्शन लिए 1.1 तक गया तो आप अंडर जो है मतलब इसमें प्रिविलेज में है कि आपको एक्स्ट्रा डिमांड चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन अगर 1.1 से अबव गया तो आपको एक जो एक्स्ट्रा गया तो वो एक्सेस लोड का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में चला जाता है। अगर 0.1 भी बढ़ेगा तो 1 किलोवाट माना जाएगा। उसका जो है मैक्सिमम डिमांड का दुगुना रेट से चार्ज होगा। उसका 6 महीने तक आपको इसमें रिबेट है कि 6 महीने तक कोई कटौती नहीं की जाएगी। 6 महीने के बाद आपको अपना स्वतः लोड बढ़ा सकते हैं। जैसे कई घरों में क्या होता है, कोई शादी फंक्शन के टाइम में लोड बढ़ गया अचानक से, तो फिर वो उस टाइम तो नहीं कटेगा उनका। लेकिन बाद में अगर किसी घर में कोई TV, फ्रिज, AC और आगे मंगवा लेंगे तो वो उनका जो है ऑल टाइम वो लोड हो गया तो वो अपना बढ़ा सकते हैं 6 महीने तक का इसमें रिबेट। साथ ही साथ ये है कि अभी जो सोलर ऊर्जा का तहत जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो सारे घरों में भी जो सोलर लगा रहे हैं उसमें भी नेट मीटरिंग के तहत भी इस मीटर का उपयोग किया जा रहा है। अलग से कोई मीटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बेहतर ग्राहक सेवा है इसमें, क्योंकि हर चीज़ आपको आपके मोबाइल ऐप पे है। आप स्वयं जज कर सकते हैं कि अगर ठीक है। कई लोग पहले क्या होता था कि मीटर लगा, आप भी जानते होंगे गांव घर घरेलू में, और हम लोग भी यहीं के वासी हैं। मीटर अक्सर लोग जो है तो उसको घर के अंदर लगते हैं कि कोई मतलब एक तरह से कि मेरी संपत्ति है, इसको कोई चोरी वोरे नहीं। और कभी कोई घर में महिला अगर है तो लोग रीडिंग करने के लिए पुरुष को नहीं जाने देते। इसी तरह से 2-4 महीना 5 महीना हो जाने के बाद स्लो रीडिंग हो गया और मीटर रीडर उसका एवरेज पे बिलिंग कर दिया। खपत उठा है आपका 100-200 और वो 30-35 मिनट का कर दिया। अचानक से जो है तो 6 महीने बाद या मार्च के महीना में जब हम लोग फील्ड में मूव करते हैं, प्रैक्टिकल कई घटना देखा है हमने, मीटर में उठा हुआ रीडिंग स्लो रीडिंग पाया जाता था। तो आपको उसमें अचानक से जो बिल आता था 20,000, 25,000, 30,000 का, जो आपका जेन्युइन बिल था, आपका हर महीने आना था, लेकिन किसी भी कारणवश या तो आपके एंड के तरफ से या फिर डिपार्टमेंटल एंड के तरफ से वो जेन्युइन बिल नहीं आया, तो आपको अचानक से लगा कि 20,000 का एक लंबा था या 50,000, कई लोग पे 50,000 का भी आया बकेट। तो वो एक एक्स्ट्रा लोड अचानक से एक घरेलू परिवार के लिए, मध्यवर्गीय परिवार के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। किसी भी परिवार के लिए उस चीज़ से आप राहत हैं कि आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं 500 का जैसे रिचार्ज करा और आप खपत कर रहे हैं। कई लोग यूज करते हैं, उसके पास तो भ्रांति। लोगों ने यही देखा है कि मीटर डिफेक्टिव एवरेज पे बिलिंग चल रहा है, उनको तो एक्चुअल बिलिंग नहीं पता आ रहा। अचानक से मीटर लगा, दूसरा प्रीपेड मीटर, तो उसका एक्चुअल रीडिंग कवर करने लगा। उस केस में उसका जो है ऑब्वियस है कि पहले अगर आपका 60 पे फिक्स रेट पे अगर कहें, जैसे होटल में भी अगर जाएँ हम लोग, तो एक फिक्स भोजन रहता है कि भाई इतना में हर पेट खाना, और एक होता है जितना भी आप ऑर्डर कीजिए उसके हिसाब से। तो फिक्स बिलिंग वाले जो लोग हैं वही लोग कहे हैं कि हमारा रीडिंग जो है फास्ट चल रहा है, क्योंकि खपत तो उनका था ही,
पूर्व में भी वो कर रहे थे, लेकिन मीटर डिफेक्टिव की वजह से वो जो है उससे मतलब सही लहरियासराय थाना दरभंगा में पुलिस पदाधिकारियों और पुलिसकर्मियों का आंख जांच के लिए कैंप लगाया गया सोमवार को। वहीं आयोजित कैंप में 50 से अधिक लोगों का मुफ्त आंखों की जांच की गई और मुफ्त में दवा भी दी गई। मुफ्त आंखों की जांच शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से। वहीं आए हुए पुलिस पदाधिकारी से लेकर पुलिसकर्मियों और लहरियासराय थाना दरभंगा में पहुंचे हुए दूसरे लोगों की भी आंखों की जांच की गई और आंखों के चश्मे की भी जांच की गई और जांच उपरांत आई ड्रॉप भी मुफ्त में दिया गया। वहीं आंख जांच कैंप में लहरियासराय थाना अध्यक्ष ने भी अपनी आंखों का जांच करवाया। लगाए गए आंख जांच कैंप के संबंध में हमने लहरियासराय थाना अध्यक्ष और आई जांच समिति के सदस्य से भी बात की। क्या कुछ कहना है उनका हम आपको सुना रहे हैं। जी सर, आज डॉक्टर मोहम्मद साहिब मंजूर साहब हमारे थाना पर आए थे कुछ अपने निजी काम से। तो मैंने उनसे कहा कि आपका सेंट्रल हॉस्पिटल है, दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल, और आँख का आपका अच्छा इलाज आपके यहाँ होता है, तो एक बार हमारे यहाँ जो भी पुलिसकर्मी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उनका चेकअप करवा दीजिए। तो बड़ी खुशी हुई। कल ही मैंने उनसे बोला और आज वो ऑर्गेनाइज कर दिए। मैं उनको अपने तरफ से काफ़ी धन्यवाद देता हूँ। एक दिवसीय कैंप है ये सर? जी, एक दिवसीय कैंप है। एक दिवसीय कैंप है जी हाँ। इसमें क्या कुछ देख रहे हैं, दवा वगैरह भी कुछ दिया जा रहा है? इनके द्वारा दवा भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है और आँख का चेकअप कर रहे हैं। जो प्रॉब्लम्स है उसको बताया जा रहा है। लगभग कितने लोगों को देखने का लक्ष्य यहाँ पे कुछ निर्धारित किया गया है? 50 से अधिक लोग यहाँ पे आ चुके हैं। कुछ पुलिसकर्मी के अलावा अन्य लोग भी जो कंप्लेनेंट है, जो हमारे थाना पर आ रहे हैं अभी, या जिन्हें मालूम चल रहा है, पब्लिक लोग, वो भी अपना इलाज करवा रहे हैं। यानी आम पब्लिक भी आँख जचवा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये कैंप है, कैंप में पुलिसकर्मी की पदाधिकारी के अलावा अन्य कोई भी आ रहे हैं तो अपना इलाज करवा भी रहे हैं। कितने समय तक आज ये रहेगा? ये 10 बजे से आए थे और रहेंगे 3 बजे तक। कहेंगे आप अपनी तरफ? हम लोग सर यही कहेंगे कि इसी तरीके से सर लोग का सहयोग मिला रहे और बार बार हम लोग यही कोशिश करेंगे कि जितने भी आँख के से जो आँख से जो भी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम हो वो उनको अवेयर होना चाहिए, क्योंकि आँख में कई तरह की बीमारी, काला मोतिया होता है, कैटरेक्ट होता है, कभी आँख में जलन हो, सूजन हो, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। लोग समझ नहीं पाते हैं। लोग छोटा चीज़ जो होता है ना वो बड़ी चीज़ बन जाती है। तो लोगों को चाहिए कि 6-6 महीने पे आई का चेक कराते रहना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम तबरेज आलम हुआ। किस ओर से ये कैंप लगाया गया? ये दरभंगा सेंट्रल हॉस्पिटल की ओर से लगाया गया है। कहाँ लगाया गया? ये आदर्श नगर थाना में लगाया गया है, लहरियासराय। इसके अलावा और कहीं इस तरह का कैंप का आयोजन? हाँ, हम लोग यहाँ भी एरिया चूज करते हैं। जो भी एरिया हो, जैसे वो देहात का एरिया हो, शहर का एरिया, एक लोकेशन चेंज कर लेते हैं। चूज करने के बाद हमारी टीम वहाँ जाती है, इन्वेस्टिगेट करती है। इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो फिर हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। मैक्सिमम हम लोग का यही टारगेट रहता है कि बस्ती में जाकर के वहाँ जो भी गरीब हो, आयुष्मान वाले पेशेंट हो, किसी भी जो भी प्रॉब्लम हो, उनको जाकर शॉर्ट आउट करके अगर मान लिया फर्दर ट्रीटमेंट के लिए तो फिर हॉस्पिटल हम लोग बुलाते हैं। कितने लोग इस कैंप में सहयोग अपना दे रहे हैं अभी जो आप लोग के साथ? अभी हम लोग के साथ 4 टीम आई हुई है, 3 टीम आई हुई है। हम हुए, वीरेंद्र जी, सुरेंद्र जी हुए और ये दिलीप सर हुए।